हाय वेलकम बैक। ओके, मैंने पहले आपको एक्सरसाइज भी भेजा था। इसके अलावा जो वॉइस का नॉर्मली प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में बताया था। वैसे तो मैंने कंप्लीट रूल्स आपको बता दिए थे बेसिक, बट उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट और पास्ट बना रहे थे। हालांकि फ्यूचर में भी रूल्स वही हैं, थोड़े चेंजेस है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में फर्स्ट जो सिंपल है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बट इस फ्यूचर सिंपल में ही हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो आज मैं क्लियर कर दूंगा फ्यूचर सिंपल के बारे में। इससे पहले बता दूं, मैंने आपको बताया था कि जो रूल्स हैं इसमें एक रूल ये भी कहता है कि टेंस जो है, अगर हम टोटल टेंस को देखते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के मिलाकर अगर इसको डिवाइड उसके पार्ट्स देखते हैं तो टोटल 12 हो जाते हैं। क्योंकि ये का है जैसे है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो एक के 4 हो जाते हैं। लेकिन जो वॉइस है केवल टोटल अगर देखें तो 8 का ही बनता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये 3 है इसके बनेंगे। ऐसे ही सेम पास्ट में भी बनेगा। लेकिन अगर फ्यूचर को देखते हैं तो फ्यूचर में जो 2 टेंस हैं उन्हीं का बनता है, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है एज पर रूल। वैसे कभी कभी देखेंगे किसी किसी बुक या वीडियो में बोला जाता है कि इसे बनाया जा सकता है, बट वो आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती आप बना रहे हैं। बट एज पर ग्रामर रूल के अनुसार इसको नहीं बनाया जाता है। तो टोटली जो 12 हैं टोटल टेंस सारे उसके पार्ट्स वगैरह मिलाकर, उसमें से जो 8 हैं उनके हम बनाते हैं वॉइस एक्टिव टू पैसिव। अब फ्यूचर टेंस की आपको आज देखते हैं। तो फ्यूचर टेंस में 2 मैंने बताया। पहला हुआ फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल या आप इसको सिंपल फ्यूचर बोल लीजिए, या कहीं पे फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोला जाता है। फ्यूचर सिंपल, इसको एक्टिव से पैसिव में बनाना है। तो पहले तो देखते हैं जो फ्यूचर सिंपल है उसका रूल क्या था। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैं एस लिखता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा नेक्स्ट क्या है, इसमें यूज होता है शैल या विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद V1 का यूज होता है, और फिर ऑब्जेक्ट या उसको अदर वर्ड्स बोल सकते हैं उसका यूज होता है। ऑब्जेक्ट के लिए मैं वो डालता हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये मेरा सब्जेक्ट, उसके बाद हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं। वैसे कि मॉडर्न इंग्लिश में आप देखेंगे हर जगह विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई के साथ शैल होता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में विल का प्रयोग होता है और वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो आप हर जगह आज की डेट में विल का प्रयोग कर सकते हैं, शैल आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर करते हैं तो वो भी गलत नहीं है, बट आज का जो ट्रेंड है उसमें हम मोस्टली विल का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हुआ, जितने भी मैंने बताया था जो टेंस पे हम बनाते हैं वो सारे एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो ये मेरा है एक्टिव वॉइस, ये भी मैंने इसीलिए लिखा एक्टिव वॉइस है। अब मुझे इसका पैसिव देखना है, पैसिव में कैसे रूल होंगे। तो पैसिव का रूल होगा, ये भी सब्जेक्ट रह जाएगा। सब्जेक्ट के बाद, हालांकि अब वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो पहले इसके रूल्स को देखते हैं। अगर हम इसका रूल्स लिखते हैं तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद है शैल या विल प्लस बी। वैसे आप एक्टिव में देखेंगे जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसमें जाकर बी आता है, तो इसमें यहाँ पे बी आ जाता है। फिर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी पैसिव वॉइस हो, वर्ब जो होता है हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होता है। उसके बाद बाई एजेंट का यूज़ करते हैं, और फिर आपके ऑब्जेक्ट आते हैं, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये रूल्स हैं। पहले हमने रूल देखा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, इट मीन्स इसका जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ूंगा,
अब मैं बनाता हूँ इसको, मैंने किया आई विल स्टडी इंग्लिश। ठीक है, जैसे ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया। वर्ब को अगर देखेंगे तो ये हमारा सर कौन सा है, V1 का यूज़ कर रहे हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये एज पर एक्टिव वॉइस। अब ये जो मेरा एक्टिव वॉइस है इसको मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है। ये क्या है, मेरा एक्टिव है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ पैसिव वॉइस में। रूल्स जो हमने पढ़ा है पहले, उस रूल को देखेंगे। आपने पहले लिखा होगा, नहीं है तो पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए। रूल क्या है, जो पैसिव वॉइस है उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये चला जाएगा यहाँ, और ये जो सब्जेक्ट है ये चलाएगा यहाँ। ये रूल था पहले। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, इंग्लिश। तो इंग्लिश अब सब्जेक्ट हो गया ये पैसिव वॉइस का, इंग्लिश। इसके बाद विल यूज़ करते हैं, शेल विल का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो विल, फिर क्या रूल बोलता है, बी को यूज़ करना है, तो हम बी को यूज़ करते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो स्टडी हो जाएगा स्टडीड, स्टडी। फिर बाई का यूज़ करना है, बाई के बाद ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट कौन हुआ, आई। तो आई जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है तो उसको आई बन जाता है मी। तो ये हुआ फ्यूचर सिंपल का। तो इसी तरह और भी एक्सरसाइज आप बनाएंगे, मैं बाद में भेज दूंगा आपको, सेट्स जो है वो भेजूंगा, तो आप उसको एक काम कीजिएगा, बनाकर मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे ग्रुप में, फिर मैं चेक कर लूँगा। दूसरा है फिर फ्यूचर सिंपल का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या है, वो नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो अब एक बचा केवल फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का हम बनाते हैं, हाँ। तो इसका भी एक्टिव वॉइस का, फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस में जो नॉर्मली हम टेंस में पढ़ते हैं तो उसका रूल्स होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इससे आप समझ जाएंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हम फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, विल हैव और शैल हैव का यूज़ होता है। तो विल या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव। इसको प्लसिंग कर लेता हूँ अलग से, प्लस V3 यूज़ करते हैं। परफेक्ट में हमेशा V3 का यूज़ होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम इसमें यूज करते हैं। ऐसे प्लस नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो विल हैव या शैल हैव, ये आप मान के चलिए। ये में क्या है, एक्टिव वॉइस। अगर एक्चुअल देखें तो एक्टिव वॉइस का ही है। अब मुझे इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करना है, यहीं पे इसके एग्जांपल को देख लेता हूँ। सेम, ये आई विल स्टडी है इंग्लिश। तो आई विल स्टडी इंग्लिश को अगर मैं परफेक्ट में करूँगा, फ्यूचर परफेक्ट में, तो होगा आई विल हैव V3 स्टडीड इंग्लिश। फ्यूचर में क्या, फ्यूचर सिंपल में बोलेंगे आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा। और ये क्या है, आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुका होऊंगा, जो आपने टेंस में पढ़ा हो। तो टेंस की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर वॉइस बनाते हैं, वॉइस नरेशन आप बनाते हैं तो उसमें टेंस चाहिए ही चाहिए। टेंस नहीं आपको थोड़ी भी इसमें प्रॉब्लम है तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, या उसका वीडियो भी बनाएंगे बाद में, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, या मुझसे आप पूछ लेना। अब इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस के लिए रूल क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट के अलावा क्या होगा, विल या शैल हैव,
विल हैव और शैल हैव प्लस बिन का प्रयोग करेंगे। बिन का क्यों? जो आपने एक्टिव टू पैसिव पढ़ा है उसमें एक रूल है, उसमें बताया गया था कि कि जब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो बिन का हम प्रयोग करते हैं और उसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं। उसका क्या होगा? V3 का प्रयोग करेंगे, फिर बाय का होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का होगा। ये तो अगर सेम कन्वर्ट करता हूँ, सब्जेक्ट मेरा क्या है, इसमें देखेंगे सब्जेक्ट मेरा ये है, स्टडीड हो गया मेरा। स्टडीड क्या है? V3 है। इंग्लिश क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो इंग्लिश को यहाँ पे लाते हैं सब्जेक्ट के रूप में। पैसिव का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना है, तो इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर हमें क्या यूज करना है? विल हैव, और साथ में हमने क्या यूज करना है? उसके बाद विल हैव के बाद बिन का प्रयोग करेंगे। विन के बाद V3, तो स्टडीड है तो स्टडीड ही रह जाएगा। स्टडीड क्या? बाय इंग्लिश विल हैव बीन स्टडीड बाय, आई बन गया मी, तो मी, तो क्या हुआ? इंग्लिश हैव बीन स्टडीड बाय मी, आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, इसका कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह फ्यूचर टेंस में हम एक्टिव टू पैसिव फॉर्म बनाते हैं। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, या जिसके पास मेरा व्हाट्सएप है व्हाट्सएप आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लो, फिर सेट्स में भेजूंगा, सेट्स को आप बना लेना। थैंक यू सो मच।